हेलो बॉयज़। तो मैं आपको जो है इस पिछली जो क्लिप है उसमें स्वतुल्य और सममित संबंध के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब जो मुख्य तीसरा जो संबंध आता है वो आता है संक्रामक संबंध। ये संक्रामक संबंध है यानी ट्रांसिटिव रिलेशन। इसकी परिभाषा क्या होती है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर से ए सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है फिर से सुन लीजिए। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर से ए सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें तीन अवयव होते हैं। ये जो समुच्चय ए है इसके हमने जो है तीन अवयव ले रखे हैं, ए बी सी। तो यदि इसमें दो संबंध आपको दिए हैं यानी ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, अर्थात इसका कहने का मतलब हुआ कि ए का बी से वही संबंध है जो बी का सी से है। ए का बी से वही संबंध है जो बी का सी से है। अगर ये दो चीजें दे रखी हैं आपको तो फिर यदि ए का सी से भी वही संबंध हो तो ये संबंध आपका संक्रामक कहलाता है। फिर से सुन लीजिए कि यदि ए का बी से वही संबंध है जो बी का सी से है, ये आपको दे रखा है, और यदि ए का भी सी से वही संबंध हो जाए तो ये संबंध क्या कहलाएगा? आपका संक्रामक संबंध कहलाएगा। इसके उदाहरण हैं, अभी हमने जो है स्वतुल्य संबंध में ये जो है आपके ये चार बताए थे कि ये आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई का भाई है, या आर बराबर एक्स वाई सच दैट रेखा एक्स रेखा वाई के समांतर है, या तीसरा है आर बराबर एक्स वाई त्रिभुज एक्स त्रिभुज वाई के सर्वांग है, या संबंध आर बराबर एक्स वाई सच दैट त्रिभुज एक्स त्रिभुज वाई के क्या है आपके समरूप है। ये जो चारों संबंध हैं ये चारों संबंध क्या होते हैं आपके? ये जो चारों संबंध होते हैं ये जो है संक्रामक भी होते हैं। क्यों होते हैं संक्रामक? देख लीजिए, इसमें तीन अवयव, इसमें परिभाषा में दिखते समय तो दो ही अवयव हैं पर इसमें तीन अवयव हैं, एक्स वाई और जेड। तो देखिए दो पहले से दिए हुए हैं कि एक्स का वाई से जो संबंध है वही वाई का जेड से है, यानी ए का बी से जो संबंध है वही बी का सी से। ये दो चीजें दे रखी हैं। आपको ये जानना है कि क्या ए का सी से भी वही संबंध है, और यदि ए का सी से भी वही संबंध है इसका मतलब ये संबंध क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध। तो जैसे हम कहें आपका आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई का भाई है, तो देखो इसमें तीन लीजिए कि माना यदि एक्स जो है वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है तो निश्चित तौर पर एक्स भी जो है जेड का क्या होगा? भाई होगा। इसका मतलब ये संबंध संक्रामक हो गया। या समांतर कि यदि तीन रेखाएं आपके पास एक्स वाई और जेड हैं और ये दे रखा है कि रेखा एक्स रेखा वाई के समांतर है और रेखा वाई रेखा जेड के समांतर है, तो निश्चित है कि रेखा एक्स रेखा जेड के भी क्या होगी? समांतर होगी। या यही जो है आपके जो है त्रिभुजों की सर्वांग समता पर लागू होती है कि अगर आपके पास तीन त्रिभुज एक्स वाई और जेड हैं और ये दे रखा है कि त्रिभुज एक्स त्रिभुज वाई के सर्वांग सम है तथा त्रिभुज वाई त्रिभुज जेड के सर्वांग सम है, तो त्रिभुज
एक्स जो है त्रिभुज जड के भी क्या होगा, सर्वांग सम होगा। और यही लागू होता है आपका जो है ये समरूप पर भी। इसके अलावा एक उदाहरण जो पिछले दो में स्वतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध में आया था, जो नहीं थे उसमें बड़ा होना और छोटा होना। देख लीजिए, ये दोनों के दोनों न तो स्वतुल्य थे और न ही सममित थे, लेकिन ये संक्रामक संबंध है। कैसे? जैसे यदि जो है तीन वस्तुएं हैं या तीन रेखाएं हैं, एक्स, वाई और जेड। यदि रेखा एक्स रेखा वाई से बड़ी है और रेखा वाई रेखा जेड से बड़ी है, तो निश्चित तौर पर रेखा एक्स रेखा जेड से क्या होगी, बड़ी होगी। यहां पर हम आपको दिखा भी आपको जो है यहां पर दिखाया भी जा सकता है। यहां पर जो है ये आपकी रेखा एक्स रेखा है, ये रेखा एक्स है, ये आपकी रेखा जो है वाई है, और ये यहाँ पर जो है रेखा जो है आपकी जो है जेड है। तो इसमें देख रहे हैं कि यदि रेखा एक्स रेखा वाई से बड़ी है और रेखा वाई रेखा जेड से बड़ी है, तो ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है कि रेखा एक्स रेखा जेड से क्या होगी, बड़ी है। इसलिए ये क्या है, आपका जो है संक्रामक संबंध है। और यही बात छोटे पर भी लागू होती है। एक संबंध और आया था, वो था लंब होना। एक संबंध और आया था, वो था लंब होना। लंब होना संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, देख लीजिए। अब यहां पर भी देख लीजिए कि यदि रेखा तीन रेखाएं हैं, एक्स वाई और जेड। यदि रेखा एक्स रेखा वाई पर लंब है और रेखा वाई रेखा जेड पर लंब है, तो रेखा एक्स रेखा जेड पर लंब नहीं होती है। ये चित्र के द्वारा भी समझा सकते हैं हम। ये एक रेखा है, ये है आपकी रेखा, आपकी एक्स रेखा है ये, और इधर से यहां पर से ये आपकी जो है रेखा, ये वाई रेखा है। तो ये देख रहे होंगे आप, रेखा एक्स रेखा वाई पर लंब है और रेखा वाई रेखा जेड पर लंब है। चलो इधर बना देता हूं मैं, ये रेखा जेड मैंने इधर बना दी, ये आपकी ये रेखा जेड होगी। तो रेखा एक्स रेखा वाई पर लंब है और रेखा वाई रेखा जेड पर लंब है, लेकिन रेखा एक्स रेखा जेड पर लंब नहीं है। ये तो समांतर होगी। इसका मतलब रेखाओं का लंब होना, तीन रेखाओं का लंब होना संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये मैंने आपको जो है विस्तार से बता दिया है कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य माने अपने से तुलना, सममित संबंध दो में तुलना। यदि जो है ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर, उसका उल्टा भी सही होना चाहिए। और संक्रामक संबंध है कि यदि इसमें तीन अवयव होंगे कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसे क्या प्राप्त होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त होना चाहिए। अब आता है यहां पर जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, वो है आपका, ये दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध या इसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ये तुल्यता संबंध कोई अलग सा संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध क्या होता है कि यदि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक, ये तीनों हैं, तो जो संबंध आर है वो क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध कोई अलग सा संबंध नहीं है, बल्कि यदि कोई संबंध तीनों है, वो संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो वो जो है आपका जो है क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। अब तुल्यता संबंध कौन कौन है, जैसे मैं अभी तक उदाहरण दे रहा था, ये मैंने आपको जो है फिर से मैं आपको जो है इसमें ले जा रहा हूँ, स्वतुल्य संबंध में फिर से ले जा रहा हूँ कि ये एक्स आर बराबर है, ये नंबर आर बराबर है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई का भाई है। ये संबंध, ये भाई होना,
ये संबंध जो है आपका जो है, आपने देखा कि ये जो है स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, कि कोई भी व्यक्ति अपना भाई भी होता है। यदि एक व्यक्ति x जो है y का भाई है तो y भी x का भाई होता है, यानी ये सममित भी है। और यदि तीन हैं x y z, तीन व्यक्ति हैं और x y का भाई है और y z का भाई है तो x भी z का भाई है। तो देख लीजिए, आपने देखा होगा कि ये जो भाई होना जो संबंध है, ये जो है तीनों है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। इसलिए जो भाई होना है ये संबंध है, ये क्या होता है आपका तुल्यता संबंध होता है। इसी प्रकार से जो है समांतर होना, आपने देखा अभी तक जो हमने बताया कि समांतर होना ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो ये भी जो है आपका तुल्यता संबंध है। इसी प्रकार से सर्वांगसम होना, समरूप होना, ये जो है आपका जो है ये दोनों के दोनों भी जो है आपके क्या है, क्योंकि ये तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्वतुल्य भी हैं, सममित भी हैं और संक्रामक भी हैं। अब हम बात करें जैसे लंब होने की बात, दो रेखाओं के लंब होने की बात करें तो दो रेखाओं का लंब होना जो है आपका तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि जो लंब होना है दो रेखाओं का वो तो स्वतुल्य है ही नहीं, क्योंकि कोई रेखा जो है अपने पे लंब नहीं होती है, तो स्वतुल्य नहीं है। तीनों में से अगर एक भी नहीं, अगर नेगेटिव आता है नहीं होगा तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। या वो सममित जरूर है लेकिन वो संक्रामक भी नहीं है। या बड़ा होना और छोटा होना, जो अभी हमने बताया, तो हमने देखा होगा कि बड़ा होना और छोटा होना ये न तो स्वतुल्य है न तो सममित है, भले वो संक्रामक है, लेकिन यदि वो तीनों नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। अब हम एक उदाहरण बता रहे हैं आपको, इसमें एक एग्जाम्पल है कि माना टी किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है। समुच्चय टी में, टी यूज फॉर ट्रायंगल के लिए, समुच्चय टी में आर बराबर, संबंध आर बराबर T1 T2 सच दैट T1 सर्वांगसम T2 एक संबंध है। यह है आपका एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई ट्रायंगल का जो है ये क्योंकि ये कि मैंने कहा था कि सर्वांगसम होना तुल्यता संबंध है, क्योंकि वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। फिर भी देखो इसको हल कैसे किया जाता है, तो इसको बारी बारी से तीनों बताना पड़ता है कि भाई, जैसे मैंने इसमें जो है इसका सॉल्यूशन कर लिखा हुआ है। नंबर 1, संबंध आर स्वतुल्य है चूंकि प्रत्येक त्रिभुज अपने सर्वांगसम होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, चूंकि T1 सर्वांगसम T1, यानी T1 सर्वांगसम T1 लिख सकते थे आप इसमें। यहाँ पर जैसे दो कोई भी त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज T1 है और ये त्रिभुज हो जाएगा, ये अपने जो है क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो अपने सर्वांगसम तो होता ही होता है। तो संबंध आर स्वतुल्य है, इस प्रकार से हम लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज अपने सर्वांगसम होता है। दूसरा देख लीजिए, संबंध आर सममित है चूंकि, याद रखिए यहां पर जो संबंध है वो सर्वांगसम का है। जो संबंध है यहां पर ये दिखाई दे रहा है, ये सर्वांगसम का संबंध है। तो संबंध आर सममित है चूंकि यदि T1 सर्वांगसम T2 तो T2 सर्वांगसम T1 होता है। और तीसरी बात, संबंध आर, अच्छा ये सममित है, नंबर दूसरे में सममित होना चाहिए था कि संबंध आर सममित है चूंकि यदि T1 सर्वांगसम T2 तो T2 सर्वांगसम T1 होता है। और नंबर 3 है, संबंध आर संक्रामक है चूंकि यदि तीन त्रिभुज हैं, इसमें T1 T2 और T3, T1 सर्वांगसम T2 तथा T2 सर्वांगसम T3 तो T1 सर्वांगसम T3 होता है। तो तीनों की तीनों चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं, अब इसमें लिखा है, ये आगे अब आपको बताना पड़ेगा क्योंकि तीनों है, तो यहां पर लिख दिया मैंने लास्ट में, चूंकि संबंध आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, तीनों है, अथवा आर एक तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तब आपका क्वेश्चन जो है पूरा होगा। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर,
ये ये लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल है। माना एल आपका किसी समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय है। समुच्चय एल में संबंध क्या दे रखा है? आर बराबर है आपका L1 L2 सच दैट L1 लंब L2। ये यहाँ पर जो है आपका जो है किसका ये किसका वो है, ये आपका जो है लंब का चिन्ह है। L1 लंब L2 एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर सममित है परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक। तो ये भी मैं अभी कुछ देर पहले बता चुका हूँ, फिर भी इसको भी हल करने के लिए तीनों बातें बारी बारी से बतानी पड़ेगी। जैसे इसमें नंबर 1 हो गया आपका, संबंध आर स्वतुल्य नहीं है चूंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती है। यहाँ पर जो संबंध है वो लंब का है। या दूसरी बात, संबंध आर सममित है। ये सममित है, जैसे मैंने कह दिया कि यदि जो है आपकी जो है यहाँ पर हम इधर आ जाएंगे तो दूसरे पेज पर, यदि जो है आपका जो है ये हम बात कर रहे थे कि ये संबंध आर सममित है चूंकि यदि L1 L2 यानी पहली रेखा दूसरी पे लंब होगी तो दूसरी भी पहले पे लंब होगी। और तीसरी बात होती है संक्रामक की, कि संबंध आर संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? ये भी हम पहले बता चुके हैं, चित्र के द्वारा भी बता चुके हैं। हम यहाँ पर हमने ये चित्र के द्वारा बताया था कि यहाँ पर ये जो है आपका जो है कि यदि ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तो यदि L1 लंब L2 तथा L2 लंब L3 तो L1 जो है L3 पर क्या नहीं होती है? लंब नहीं होती है बल्कि समांतर होती है। तो ये संबंध भी जो है आपका क्या नहीं है? ये वो नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। अतः संबंध आर जो है सममित तो है लेकिन न तो जो है आपका, परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो ये तो खैर तुल्यता संबंध नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हमने लिया है। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जड़ में, जड़ पूर्णांकों का समुच्चय लिया जाता है। संबंध है यहाँ पर आर बराबर ए बी सच दैट संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। यहाँ पर संबंध ये है कि ए बी सच दैट ऐसे अवयव हैं कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, यानी a माइनस बी 2 से विभाज्य है। इसका अर्थ हुआ कि a माइनस बी 2 से विभाज्य है। तो हमको ये बताना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो इसका हल कैसे करेंगे? बारी बारी से इसमें 3 चीजें लेनी पड़ेगी। पहले बताना पड़ेगा कि ये स्वतुल्य है, तब सममित है और संक्रामक है। अगर तीनों हो जाते हैं संबंध तो इसका मतलब होता है कि ये तुल्यता संबंध होगा। तो इसमें हमने इसका हल कर रखा है। नंबर 1, संबंध आर स्वतुल्य है चूंकि ए बिलोंग्स टू जड़ के लिए। अब ये देखो स्वतुल्य में ए की अवयव लिया जाता है, ए बिलोंग टू जड़। यहाँ पर जड़ जो है आपको दे रखा है पूर्णांकों का समुच्चय के लिए। देखो ए माइनस ए, यहाँ पर संबंध क्या है? ए माइनस बी। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें ए की अवयव लिया जाता है, बी की जगह पे भी ए लिया जाएगा। तो ए माइनस ए बराबर आपका 0 हो गया। ये 0 तो 2 से विभाज्य होता है, 0 में 2 का भाग पूरी बार जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संबंध है कि ए माइनस बी 2 से विभाज्य है, वो संबंध जो है आपका क्या है? स्वतुल्य है। दूसरी बात हो जाएगी हमारा कि संबंध आर सममित है चूंकि यहाँ पर 2 अवयव लिए जाएंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जड़ के लिए। यदि ए माइनस बी 2 से विभाज्य है, अगर माना ए माइनस बी 2 से विभाज्य है तो बी माइनस ए भी 2 से विभाजित होता है, निश्चित होता है। मान के चलो, आप एक उदाहरण के द्वारा बता सकते हैं कि माना यहाँ पर मैं यहीं पर ले लेता हूँ कि माना ए को हमने जो है आपका ए को जो है 11 ले लिया, अब बी को हमने जो है 7 ले लिया। ए को 11 और बी को 7 ले लिया। तो अगर 11 ऋण 7 बराबर होता है आपका 4,
11 और ऋण 7 बराबर होता है आपका 4। तो 4 यदि 2 से विभाज्य है तो 7 ऋण 11 बराबर ऋण 4 होगा, तो ऋण 4 भी 2 से विभाज्य होगा। पूरी बार भाग चले जाएगा, सिर्फ अंतर चिन्ह का पड़ता है, लेकिन पूर्ण तो जो है क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर हम यही बता रहे थे कि भाई निश्चित तौर पर यदि a माइनस बी में 2 से विभाजित होती है तो b माइनस ए भी 2 से विभाजित होगी। तो ये संबंध जो है आपका सममित है। और तीसरी बात जो हम बताएंगे इसमें कि ये संबंध R संक्रामक है, चूंकि ये ए बी सी बिलोंग्स टू जेड के लिए इसमें 3 अवयव लिए जाते हैं। a माइनस बी, यदि a माइनस बी 2 से विभाजित होती है और b माइनस सी 2 भी 2 से विभाजित होती है, तो इसका मतलब है तीसरा जो a माइनस सी भी 2 से विभाजित होना चाहिए या होता है, ये निश्चित तौर पर होता है। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी कर रखा है। यहाँ पर मैंने 3 अवयव ले रखे हैं, 3, 5 और 9। यह है एक्स वाई जेड। या देखिए इसमें पहली 2 चीज़ें हैं जो a माइनस बी है और b माइनस सी है, ये पहले से सही होनी चाहिए, तब उस आधार पर तीसरा सत्य होना चाहिए, तभी संक्रामक संबंध होगा। जैसे इसमें लिखा मैंने कि 3 माइनस 5, ये a माइनस बी मानी 3 माइनस 5 बराबर हो गया ऋण 2, तो ये जो है आपका 2 से विभाज्य है। दूसरा लिया मैंने b ऋण सी मानी 5 ऋण 9, ये लिखा यहाँ पर 5 ऋण 9 बराबर ऋण 4, ये भी 2 से विभाज्य है। तो तीसरा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 ऋण 9, ये भी सच होना चाहिए। तो 3 ऋण 9 बराबर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऋण 6 होता है और ये भी 2 से विभाजित होता है। तो इससे क्या निकल गया कि a माइनस बी, ये हमने पहले से दे रखा था कि a माइनस बी जो है वो आपका 2 से विभाज्य है, अब b माइनस सी भी 2 से विभाजित होता है। तो हमने इससे क्या निकला आपका कि a माइनस सी भी 2 से विभाजित होता है। तो ये क्या हो गया, संबंध R जो है आपका जो है ये संक्रामक भी हो गया। और यदि ये संबंध जो है आपका जो है स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो ये संबंध क्या संबंध R यहाँ पर जो आपको दे रखा था, तो वो जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो हमने इसमें डिटेल से आपको बता दिया है। इस आधार पर आप प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप निश्चित तौर पर पूछें, चाहे जितने भी प्रश्न हैं आपको नहीं आते हैं, हम आपको उनको समझाएंगे। धन्यवाद।